अग्नि प्रिया। तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि वीरांगना का भाव भी है और विदुषी होने का भी भाव है उनके भीतर। तो मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि वो संबोधित करें हम सभी को। नमस्ते आप सभी को। और सर्वप्रथम तो मोहित भाई जी जो हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद कि वो इस प्रकार की कक्षाएं ले रहे हैं। अभी मैं जुड़ी थी, एक बच्ची ने जो है वेद मंत्र का उच्चारण किया, इतनी सुंदर, इतना सुंदर, बहुत ही आह्लादित हो गया मेरा मन तो। और आप सभी जो भी यहाँ पर उपस्थित हैं उन सभी को सादर नमस्ते। मैं अपना परिचय दे देती हूँ। मैं प्रियंका पाराशर, मैं नागपुर से बात कर रही हूँ। और पिछले दिनों जैसे कि भाई जी ने बता दिया है, मोहित भाई जी ने, कि चंद्रावती कन्या गुरुकुल है जो है, वहां पर एक भव्य आयोजन किया जाने वाला है 200 कुंडी यज्ञ का। और उसके साथ में ही प्रतिवर्ष उस गुरुकुल में जो भी नई कन्याएं जो है भर्ती होती हैं, आती हैं, उनका जनेऊ संस्कार किया जाता है, यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। तो अभी पिछले दिनों आप लोगों की ही कक्षा में एक मीरा बहन है, उनका ऑनलाइन मेरे ख्याल से वो उपस्थित भी है शायद कक्षा में। तो उनका यज्ञोपवीत हुआ था और उसका वीडियो मैंने देखा था स्टेटस पे सागर भाई के, और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि क्यों ना जो है, मतलब वो बच्ची इतनी प्रसन्न हो रही थी ना, उसकी प्रसन्नता देखकर मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना बच्चियों को यह अवसर दिया जाए, एक एक ऐसे स्थान निश्चित किया जाए, एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए जहाँ पे अधिक से अधिक संख्या में कन्याओं का उपनयन संस्कार करवाया जाए। और मुझे यह जब विचार आया, और अगले ही दिन कृष्णा बहन जो है, पता नहीं जुड़ी है या नहीं वे, तो कृष्णा जो है विद्या जी, आचार्य विद्या जी का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने बताया कि हमारे गुरुकुल में, अपने गुरुकुल में ऐसा ऐसा कार्यक्रम 200 कुंडी यज्ञ का हो रहा है और बच्चियों का उपनयन भी है। तो उन्होंने मुझे आमंत्रण दिया। मैंने कहा भाई विद्या, मेरे मेरे मस्तिष्क में ऐसा एक विचार आया है कि क्यों ना बहुत सारी कन्याओं का एक जो है एक साथ उपनयन संस्कार करवाया जाए। और विद्या ने तुरंत कहा कि आप जो है इसे इस कार्य को अग्रेषित करो, आप वीडियो बनाइए, आप प्रचारित कीजिए, आप आह्वान कीजिए लोगों से कि जो है जो लोग भी अपनी बच्चियों को उपनयन संस्कार करवाना चाहते हैं वे 9 मार्च को हमारे इस कार्यक्रम में आए। तो मैं आप सभी से यह बताना चाहती हूँ कि 9 मार्च को, यानी कि जो शनिवार आ रहा है, उस दिन आप सभी अपनी अपनी कन्याओं का उपनयन संस्कार करवा सकते हैं। गुरुकुल चंद्रावती जो कि कासगंज जिले में अवस्थित है, और मेरा उपनयन संस्कार भी इसी गुरुकुल में हुआ था। और मेरा बहुत सौभाग्य रहा कि गुरुजी आदरणीय सूर्य चतुर्वेदा जी, जो कि 4 वेदों की विदुषी हैं, उनके हाथों से बहुत ही सुंदर जो है यज्ञोपवीत का कार्यक्रम करवाया गया था और मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था। और जो है अभी मैं वापस वहां पे जाने वाली हूँ, तो आप लोग भी अपनी कन्याओं का उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार अवश्य करवाइए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसकी महत्ता क्या है, भाई ऐसा भी क्या है, जनेऊ संस्कार में ऐसा भी क्या है। तो पहली बात तो यह 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है। संस्कार का अर्थ होता है परिष्कृत करना या शुद्ध करना। संस्कार हमें शुद्ध करता है। जिस प्रकार जो सोना होता है, सोने को आभूषण, सोने के आभूषण बनाने से पूर्व उसे बहुत सारे प्रक्रियाओं से होकर शुद्ध होना पड़ता है, बहुत सारे शुद्धिकरण होते हैं उसके, बहुत सारी प्रक्रियाओं में। उसी प्रकार हम मनुष्य जो है, हमारा जीवन जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते हैं, तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हमें समय समय पर शुद्धिकरण करना पड़ता है। उसी में एक है यह यज्ञोपवीत या उपनयन संस्कार। अब इसका यह महत्व जो मैंने अपने चिंतन के अनुसार विचार किया, जब भी हम किसी भी व्यक्ति से कुछ भी ले लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, हम हमें कोई व्यक्ति कुछ देता है तो हम क्या हो जाते हैं, उसके प्रति कृतज्ञता आती है, थैंकफुलनेस। और उसके साथ ही साथ क्या आता है, ऋण आ जाता है कि यार देखो इसने हमें ये दिया तो मेरा भी कुछ कर्तव्य बनता है ना,
कि मैं इसे भी कुछ दूं लौटा कर। तो भाई, या उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वी गेट इंडेप्टेड, है ना। अब आप ये सोचिए कि आपके जीवन काल में बचपन से लेके आपकी मृत्यु पर्यंत तक जो उन्नति होती है वो 3 मुख्य प्रकार के लोगों से होती है। वो 3 प्रकार के लोग कौन है? पहले तो हो गए माता पिता, दूसरे हो गए गुरुजन, और तीसरे हो गए ऋषिगण या आचार्यगण या विद्वान गण, ठीक है, जो हमें ज्ञान देते हैं। माता पिता हमें पालन पोषण करते हैं, गुरुजन हमें वह विद्या देकर एक नया जन्म देते हैं, है ना, जो हमें उन्नति, जो हमें कौशल प्रदान करता है और उन्नति की ओर अग्रसर करता है। और ऋषिगण जिन्होंने जो है आर्ष ग्रंथों की रचनाएं की और जो आज भी हमारे पास विद्या के रूप में विद्यमान है ना। तो ये 3 प्रकार के जो ऋण हैं, ये हर मनुष्य अपने साथ लेके चल रहा है, हर मनुष्य अपने साथ लेके बैठा हुआ है। और जब हमने अपने माता पिता से लिया, अपने गुरुओं से लिया, ऋषि मुनियों से लिया, आचार्यों से लिया है, तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उसका कुछ प्रतिफल दें? तो यह बोध कि मुझे इन तीनों ऋणों से मुक्त होने के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन करना है, इस बात का बोध कराने के लिए ये 3 धागे लेकर हम चलते हैं हमेशा अपने शरीर में लगाकर, जो जनेऊ के होते हैं। ये प्रतिक्षण हमें इस बात का बोध होता रहे। अब बात आती है, अब कई लोग सोचते हैं कि भाई कन्याओं का भी कोई उपनयन हुआ करता है क्या? और मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था जब, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं छोटी थी, शायद 8-10 साल की रही होंगी, और उस समय ना कुछ मेरे भाइयों के जनेऊ की बात चल रही थी। तो मैंने कहा कि मैंने ना बचपने में कह दिया, मैंने कहा मेरा जनेऊ नहीं होगा क्या? और उसके बाद फिर जब मैं बड़ी हुई तो मुझे वो बात याद कर करके थोड़ी हंसी आती थी। मैं कहती थी अरे मैं कैसी बचकानी बात कर दी थी मैंने, कि अरे कोई लड़कियों का भी कोई जनेऊ होता है क्या? और उस समय भी मेरे माता पिता हंस दिए थे। तो ये वास्तविक घटना है। और मुझे बाद में बड़ी हंसी आती थी, मैं सोचती है भगवान, लड़कियों का भी कोई जनेऊ होता है क्या? और लेकिन आप देखिए, जब मैं आर्य समाज के लोगों से के संपर्क में आई और तब मुझे पता चला कि भाई वो गुरुकुल की कन्याएं तो कुछ पहनती हैं जनेऊ जैसा। और मुझे एक निशांत भाई जी हैं, उन्होंने कहा कि आप अपना जनेऊ संस्कार करवा लीजिए। तब मुझे मेरे अंदर प्रेरणा जगी कि भाई ये बात तो सही है, ऋण तो सबके ऊपर है भाई। माता पिता केवल बालकों को थोड़ी देते हैं, केवल बालकों को पालित पोषित करते हैं क्या? है गुरुजन केवल बालकों को ही विद्या देते हैं क्या? ऋषि मुनियों का जो आर्ष ग्रंथ है वो केवल बालक ही पढ़ते हैं क्या? तो फिर ऋण केवल बालकों पर कैसे है भाई? ऋण क्या बालिकाएं, स्त्रियां ऋण मुक्त होके पैदा हो गई क्या? ऐसा तो है नहीं। और दूसरी बात यह है कि इसीलिए जनेऊ जो है वो न केवल स्त्रियों का अधिकार है, न केवल बालिकाओं का अधिकार है, अपितु यह ध्यान से सुने, ये केवल हमारा अधिकार नहीं है कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें, कभी हमें कर्तव्यों के लिए भी लड़ना चाहिए। हमारा अधिकार तो है, लेकिन साथ में हमारा कर्तव्य है कि हम यज्ञोपवीत को धारण करें और उन 3 ऋणों से मुक्त होने के लिए सत्कर्म की तरफ बढ़ें। मैंने अपनी यह बात रखी। अब दूसरी बात यह है कि इसका एक महत्व और है। यज्ञोपवीत संस्कार जब होता है उसके पश्चात ही वेदारंभ संस्कार होता है। अब ये यज्ञोपवीत कौन से नंबर का संस्कार है मुझे कोई एक बार बता दीजिएगा, मुझे नंबर कौन से क्रमांक का है वो याद नहीं है, लेकिन जो भी नंबर का पे आता है उपनयन संस्कार, उसके पश्चात वेदारंभ संस्कार होता है कि भैया तुम जब तक जनेऊ नहीं धारण करोगे तब तक तुम्हारा वेदों का पढ़ने का, शास्त्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, उसके योग्य नहीं होगे। अब ऐसा क्यों? तो इसके पीछे ये कारण है कि भाई जब आपको जनेऊ धारण करवाई जाएगी, जब आपका संस्कार करवाया जाएगा, पूरी जो प्रक्रिया होती है संस्कार की, जनेऊ संस्कार की, उसमें आपको बताया जाएगा कि आप कौन कौन से ऋणों
को लेकर घूमोगे अपने, देखो क्योंकि 10 वर्ष के बाद कराया जाता है संस्कार, जहां तक यदि मैं ठीक बोल रही हूँ तो भाई तुम अभी आगे चल के तुम कौन कौन से ऋणों से जो है तुम्हें मुक्त होना है, वो तुमको बोध पहले ही करा दिया जाता है बचपन में, ठीक है। और जब तुमको एक बोध होता है कि अरे मुझे तो कितना देने वाले हैं, मुझे मेरे माता पिता दे देंगे, मेरे गुरुजन, मेरे ऋषि, मतलब मुझे तो मिला ही मिला है, मुझे तो मिल ही रहा है, तब विनम्रता का भाव आता है। यह मेरा चिंतन है, ऐसा कोई ये शास्त्र का कोई वचन नहीं, ये मेरा अपना चिंतन है कि जब आपको यह बोध होता है कि आपको मिल रहा है, तब आपके अंदर विनम्रता का भाव उत्पन्न होता है। जब तक विनम्रता का भाव उत्पन्न नहीं होगा, आप विद्या ग्रहण करने के योग्य नहीं होते। और अब आप ये सोचिए कि यदि यज्ञोपवीत नहीं होगा तो आपका वेद आरंभ नहीं हो सकता। और यही कारण है कि आप देखिए स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण नहीं करना चाहिए, ऐसे ढकोसलेबाजी वाली बातें कुछ लोग बड़े बड़े जो है जो भी बोलते हैं मंचों पे से बोलते हैं, कहते हैं कि गायत्री मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करने का अधिकार तब तक नहीं है जब तक आप यज्ञोपवीत धारण नहीं करते। यह बात तो सत्य है, परंतु यह बात असत्य है कि आपको स्त्रियों को यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार नहीं है, यह बात असत्य है। ऐसा कोई आप शास्त्र में से जितने भी, मैं विनम्रता पूर्वक एक निवेदन करती हूँ, जितने भी ये बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं तथाकथित, ये जो ये क्लेम करते हैं कि इस प्रकार से निषेध है, तो मैं प्रमाण प्राप्त करना चाहती हूँ कि वो विधान कहाँ लिखा है, वो निषेध कहाँ लिखा हुआ है शास्त्रों में। कोई तो होगा, कुछ श्लोक होगा, कुछ तो होगा शास्त्र के अंदर, कौन से शास्त्र में ऐसा निषेध है? कृपया करके मैं विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करती हूँ। और दूसरी बात, जहां तक हम अपने गुरुओं को मानते हैं जो इतने अच्छे गुरुकुल चला रहे हैं, कन्याओं को शिक्षा ग्रहण करने का, आज बताइए आप, इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ टंकारा के अंदर, वहां पे बच्चियों का जो वेद मंत्रों का उच्चारण जो गुंजायमान हुआ है, उसने हृदय में मतलब आह्लादित करके रख दिया सभी को। और ये कहते हैं कि हमें जो है मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। तो मेरा यह निवेदन है आप सभी से, मैंने कदाचित अधिक समय ले लिया है, मेरा यह निवेदन है, करबद्ध और आह्वान है कि उपनयन संस्कार मेरा अधिकार, उपनयन संस्कार मेरा कर्तव्य और मेरा अधिकार, इस ध्येय वाक्य के साथ में हम सभी इस जो आयोजन किया जा रहा है 9 मार्च को, उसमें अधिक से अधिक संख्या में अपनी बच्चियों का संस्कार करवाएं, उपनयन संस्कार करवाएं। और ये जो समारोह है वो उन सभी के लिए जो ये कहते हैं कि महिलाओं को गायत्री मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, ये शास्त्र पढ़ने का अधिकार नहीं है, उन सभी के लिए यह समारोह एक बहुत ही जोरदार जो है प्रत्युत्तर बनकर गुंजायमान होना चाहिए। यह हम सभी का प्रयास है। और जो बस मैं यही बोलना चाहती हूँ। और जो इस प्रकार की मिथ्या धारणाएं हैं, मुझसे भी मेरी कई सारी मित्र भी हैं जो पूछती हैं कि अरे गायत्री मंत्र का मैं तो जप नहीं कर सकती, उसमें पता नहीं कुछ ऐसा लगता है वैसा लगता है। मैंने कभी ऐसा तो कुछ है नहीं, और उनको बताने का प्रयास करती हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि इनकी पैठ इतनी है, इन लोगों का प्रभाव इतना है कि आप यदि किसी को कन्विंस करोगे तो वो नहीं मान सकते, क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना बैठ चुका है, इतने बार ये बार बार बात रिपीट की गई है। इसीलिए मैं ये बार बार निवेदन करूंगी कि आप सभी जो है जितने अधिक संख्या में हो सके कन्याओं का हम उपनयन संस्कार करवाएं। और ऐसे कैसे नहीं हमें शास्त्र पढ़ने का अधिकार है, ऐसे कैसे नहीं हमें गायत्री मंत्र जपने का अधिकार है। हमारी भी तो, हम भी तो अपनी बुद्धि को अच्छे मार्ग पर प्रेरित होने के लिए जो है प्रार्थना करेंगे। और आप ये सोचिए कि यदि महिला ही विवेकशील नहीं होगी, उसकी ही जो है धियो यो नः प्रचोदयात्, हमारी ही जो बुद्धि है यदि अच्छे मार्ग पर प्रेरित नहीं होगी तो परिवार की कहां से होगी,
और परिवार की नहीं होगी तो फिर परिवार में जो है मूर्खों की संख्या अधिक होगी, फिर समाज के अंदर मूर्खों की संख्या अधिक होगी ना, तो ये जो बैठे हुए हैं, जो ढकोसलेबाजी कर रहे हैं और हमें बेवकूफ बना रहे हैं, इनकी दुकानें नहीं चलेंगी, ठीक है। इसीलिए ये इस प्रकार की बकवास करते हैं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जितनी बार जो है उनके प्रति तो कृतज्ञता इतनी है कि क्या ही बताया जाए। और हम उन्हीं का अनुकरण करते हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी वेदों का अनुकरण करने की बात करते हैं। और मैं अधिक समय नहीं लूंगी, मैं शायद कृष्णा भी जुड़ी है, तो मेरा निवेदन है कि वो भी कुछ अपनी बात रखे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का धैर्यपूर्वक सुनने के लिए। जी, आपका